हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ वह है गणित की प्रकृति एवं क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, जो पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है, जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालयी विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक अस्थायी एवं महत्वपूर्ण है। किसी विषय की संरचना जैसे जैसे कमजोर होती जाती है, उस विषय की सत्यता, मान्यता तथा पूर्व कथन की क्षमता भी उसी क्रम में घटती जाती है। यानी प्रिडिक्शन की जो क्षमता होती है वो भी घटती जाती है। इसी निश्चित ढांचे या संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है तथा उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी विषयों की प्रकृति एक समान हो। गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति है, एक अलग उसका नेचर है, जिसके आधार पर हम उसकी तुलना अन्य विषयों से कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उन विषयों की प्रकृति ही है, जिनके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव अलग अलग होता है, उसी तरह से प्रत्येक विषय की प्रकृति या कहे उसका नेचर भी अलग अलग होता है, और उसी नेचर के द्वारा ही, उस प्रकृति के द्वारा ही उस विषय की पहचान होती है और उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं गणित की प्रकृति कैसी है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है गणित में संख्याएं, नंबर्स, स्थान, स्पेस, दिशा, मैग्नीट्यूड तथा मापन या मापतौल, मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा है गणित की अपनी भाषा है, यानी लैंग्वेज है। भाषा का तात्पर्य है गणितीय पद, मैथमेटिकल टर्म्स, गणितीय प्रत्यय, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, सूत्र, फॉर्मूले, सिद्धांत, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल तथा संकेत, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स हैं। हम जानते हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं और उन्हीं की सहायता से हम गणित के ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट है इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित में बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है या जो आउटकम होता है, उसी के आधार पर हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित का ज्ञान स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। गणित का ज्ञान स्पष्ट होता है का मतलब है कि यह ज्ञान यथार्थ यानी एग्जैक्ट, क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक, तार्किक यानी लॉजिकल होता है। इसलिए जब इसे एक बार ग्रहण कर लिया जाता है तो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है गणित में अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। अमूर्त प्रत्यय यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से कंक्रीट फॉर्म यानी मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए यहाँ पर पहले भी मैंने बताया कि एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर रटाया नहीं जाता है। एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट में कन्वर्ट किया जाता है और साथ में व्याख्या की जाती है, जिससे स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप कर जाता है। नेक्स्ट है गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जगह या स्थान या परिस्थिति के अनुसार नियम, सिद्धांत, सूत्र बदल जाएं। सब जगह या एक समान होते हैं। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के, ऑब्जेक्ट्स के परस्पर संबंध, रिलेशनशिप तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, न्यूमेरिकल कंक्लूजन निकाले जाते हैं। गणित सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह गणित है। जब हम कहीं जाते हैं तो उसे हम किलोमीटर में नापते हैं, घड़ी देखते हैं तो उसे मिनट और सेकंड में देखते हैं। यदि हम मार्केट से सामान लेते हैं तो केजी, ग्राम, लीटर में लेते हैं। तो इस तरह संपूर्ण वातावरण में जो भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, वस्तु पाई जाती है, उनमें गणित है, परस्पर संबंध है, जिसका न्यूमेरिकल कंक्लूजन निकाला जाता है। इसके बाद है इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। जैसे 2 + 2 = 4,
वो 5 नहीं हो सकता है, यानी कि एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। नेक्स्ट है, इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है, कोई डाउट नहीं रहता है इसके नियम में, सिद्धांत में और सूत्र में, क्योंकि सब कुछ पहले से सिद्ध किया हुआ होता है, प्रमापित किया हुआ होता है। इसलिए कहा गया है कि इसके नियम, सिद्धांत, सूत्र किसी में भी संदेह की संभावना नहीं रहती है। गणित के अध्ययन से आगमन, इंडक्शन, निगमन, डिडक्शन तथा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की योग्यता विकसित होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गणित के अध्ययन से स्टूडेंट्स में उदाहरण से नियम तक आने की क्षमता, नियम को स्थापित करने की क्षमता तथा सामान्यीकरण करने की क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट है, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का विकास होता है। उसके बाद है, गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। नेक्स्ट है, गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। सेंस ऑफ एप्रिसिएशन की भावना विकसित होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दूसरों को एप्रिसिएट करना। तो गणित के अध्ययन से बालकों में एप्रिसिएशन करने की भावना विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, हेल्दी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करती है। नेक्स्ट है, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट है, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति एवं संगठन की आधारशिला है। गणित की संरचना, जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है, जिसके आधार पर विद्यालयी शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। और रोजर बेकन ने ठीक ही कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार है और कुंजी है, गेट एंड की है। गणित की प्रकृति के संबंध में एक स्कॉटिश दार्शनिक हैमिल्टन ने लिखा है, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज सो इजी दैट इज अफोर्ड्स नो रियल मेंटल डिसिप्लिन। आइए अब हम देखते हैं गणित के क्षेत्र और स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि गणित के क्षेत्र या स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स का अर्थ क्या होता है। इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ पर गणित का प्रयोग हो सकता है, जिसे मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। जिसमें सबसे पहला है एक्चुअरी यानी बीमा, अ पर्सन हु जॉब इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग इंश्योरेंस। जो हमारी बीमा कंपनियाँ होती है वहाँ पर पूरी तरह से गणित के ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ। अ मैथमेटिशियन इज समवन हु यूजेस एन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद है स्टेटिस्टिशियन, सांख्यिकी विद, अ मैथमेटिशियन हु स्पेशलाइज इन स्टेटिस्टिक्स, जो सांख्यिकी में विशेषज्ञ है। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमर, खगोल विज्ञानी। दे ऑब्जर्व एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। आप लोग जानते हो कि खगोल विज्ञानी का क्या कार्य होता है। इस क्षेत्र में गणित की उपयोगिता है। इसके बाद है मेट्रोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री, अ स्पेशलिस्ट हु स्टडीज प्रोसेसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी गणित की उपयोगिता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, जो ग्लोबल न्यूज का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसके बाद है फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री, अ साइंटिस्ट ट्रेंड इन फिजिक्स। गणित और भौतिकी शास्त्र में, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ही गहरा संबंध है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी गणित की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट मार्केट रिसर्च, लक्षित बाजार एवं ग्राहकों के बारे में जानकारी एकत्रित करने का एक व्यवस्थित प्रयास को मार्केट रिसर्च कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में भी गणित की उपयोगिता है। इसके अलावा भी बहुत सारे गणित के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एक क्षेत्र के बारे में ही आप लोगों को बताया है। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक हमने देखा, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं अंत करती हूँ। थैंक यू।